जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैं सिस्टमेटिक एरर के बारे में बता रहा था कि सिस्टमेटिक एरर जो है दैट इज इनहेरेंट टू द सिस्टम और द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जब भी कोई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बनाया जाता है तो उसमें वो एरर ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज इनहेरेंट टू द मेजरमेंट सिस्टम कहलाता है। या आपके पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है तो उसमें क्या होता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई खामी या कोई ना कोई एरर आ जाता है, जिसकी वजह से एक खास अमाउंट जो होती है वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो या असल से ज़्यादा पैमाइश करता है या वो असल से क्या करता है, कुछ कम पैमाइश करता है। तो दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक एरर। यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में या मेजरिंग सिस्टम में कुछ एरर आ जाने की वजह से, कुछ खामी आ जाने की वजह से जो आपका मेजरिंग सिस्टम है या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू जो पर्टिकुलर एरर है, वो एरर जो है वो या असल पैमाइश से कुछ ज्यादा होता है या फिर असल पैमाइश से क्या होता है, कुछ कम हो जाता है। यानी आप जो भी उससे फिर मेजरमेंट लेंगे फॉल्टी ऑपरेटर से या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो फॉल्टी है या उसमें कुछ एरर जो है उसमें जो मौजूद है उससे आप जो भी मेजरमेंट लेंगे तो उससे क्या होगा, या वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट असल से ज्यादा पैमाइश करेगा या वो फिर क्या करेगा, असल से कुछ कम पैमाइश करेगा। यानी जो भी आप मेजरमेंट लेंगे, जो भी आप डाटा लेंगे तो उसमें कुछ वैल्यू ज्यादा होगी या कुछ क्या होगी, कम होगी। तो ऐसा एरर क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। यानी मेजरिंग सिस्टम में एरर की वजह से या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एरर की वजह से जो उसके मेजरमेंट में एरर आ जाता है, दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक एरर। तो इसे हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो कहते हैं नॉन कैलिब्रेटेड और पूरली कैलिब्रेटेड मेजरिंग टूल्स। वही बात की है कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कैलिब्रेशन क्या प्रॉपर नहीं है, उसमें एरर मौजूद है, वो असल से ज़्यादा पैमाइश ले रहा है या असल से कम पैमाइश ले रहा है, तो इसे हम सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं। तो इसको अमूमन जो है ज़ीरो एरर के नाम से पुकारा जाता है। तो ज़ीरो एरर के नाम से पुकारा जाता है। जैसे आप पास एग्जांपल ले लें, वर्नियर कैलिपर ले लें, तो कहते हैं जब आप फुली क्लोज करते हैं, जैसे आपको 10th क्लास में बताया गया था, टीचर ने बताया होगा कि आपने वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, आप उस वर्नियर कैलिपर को, उसके जहाज को पूरा क्लोज करेंगे। जब आप जहाज को क्लोज करते हैं तो कहते हैं आप पास उसमें दो जीरो मौजूद है, एक आपके पास मेन स्केल का जीरो होता है और एक आपके पास क्या है, वर्नियर स्केल का जीरो होता है। अगर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाए दोनों जीरो, दैट्स मीन कोई एरर मौजूद नहीं होता है जी। और अगर इसमें एरर जो है, जीरो एरर जो है मौजूद हो, यानी एक एरर जो है अगर आपके पास मेन स्केल का जो जीरो है वो आपके पास राइट साइड पे आ जाए या आपके पास क्या है लेफ्ट साइड पे पीछे यानी रह जाए वर्नियर के जीरो से, तो क्या होता है, उसमें एरर मौजूद होता है। एक एरर आपके पास क्या कहलाता है, पॉजिटिव एरर कहलाता है, दूसरा आपके पास क्या है, नेगेटिव एरर कहलाता है। तो यहाँ पे जो असल बात ये कि इस एरर को फिर आपने क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। तो आपको बताया पॉजिटिव एरर हो तो उसका मतलब क्या है कि आपका वर्नियर कैलिपर या सीक्रियो गेज में पॉजिटिव एरर है या किसी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव एरर है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट असल से ज्यादा पैमाइश ले रहा है। तो फिर हमें क्या करना होगा, वो एरर फाइंड आउट करके हमने क्या करना है, उस मेजरमेंट में एडजस्ट करना है। ऑब्जर्व रीडिंग में से हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है, जो कि क्या करेंगे, फाइंड आउट करके उसे हम माइनस करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीरो करेक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीरो करेक्शन कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके पास नेगेटिव एरर आया है तो नेगेटिव एरर को भी फाइंड आउट करके हमने क्या करना है, एक्चुअली जो आपके पास ऑब्जर्व रीडिंग आएगा उसमें हमने ऐड करना होता है जी। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, करेक्ट रीडिंग ले लेते हैं, यानी इसे हम जीरो करेक्शन कहते हैं। या फिर आपके पास क्या है, दूसरा क्या है, इंस्ट्रूमेंट पैरेलैक्स एरर है। ये इंस्ट्रूमेंट जब आप यूज कर रहे हो तो आपकी जो नजर है बिल्कुल वर्टिकल उसकी रीडिंग के ऊपर होनी चाहिए और उसमें किसी तरह का एरर है वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एरर आपके पास, यानी इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस एरर को एडजस्ट करते हैं जी। तो यानी ये आपको बता दिया गया है कि ये आपके पास क्या सिस्टमैटिक एरर है। अब हमने इसे रिड्यूस कैसे करना है, तो जैसा इसका पहला जो इसका तरीकाकार है
बाय कंपेयरिंग अ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट विद अ मोर एक्यूरेट वन। यानी आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट जो पहले दिया गया है वो फॉल्टी है, आपको पता चल गया है, आपने उस फॉल्टी ऑपरेटर से जो मेजरमेंट ली है, तो क्या करें, एक दूसरा ऑपरेटर ले लें जो बिल्कुल एक्यूरेट वन है, जो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो आप दोनों से मेजरमेंट लें और उनको क्या कर लें, कंपेयर कर लें। यानी फॉल्टी ऑपरेटर से जो आपने मेजरमेंट ली है और फिर एक्यूरेट ऑपरेटर से जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं, उन दोनों मेजरमेंट्स को कंपैरिजन कर लें। इस तरीके से भी आप क्या कर लेंगे, इस सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर लेंगे। तो एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा आपके पास क्या, एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन फैक्टर। जैसे मैं अभी पहले बताया हूँ कि जीरो एरर आपने फाइंड आउट करना है, फिर उसे आपने एडजस्ट करना है अपने मेजरमेंट्स में। यानी पॉजिटिव एरर है तो उसे फाइंड आउट करके आपने उसे ऑब्जर्व रीडिंग से माइनस करना है। इस तरीके से क्या होगा, आपके पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास नेगेटिव एरर है तो उससे आपने कैलकुलेट करना है और ऑब्जर्व रीडिंग में से ऐड कर देना है। इस तरीके से आपके पास क्या होगा कि वो एरर फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि एडजस्ट हो जाएगा। तो ये दो ही तरीके हैं सिस्टमैटिक एरर को एडजस्ट करने के लिए। यानी सिस्टमैटिक एरर को एडजस्ट करने के दो तरीके हैं। यानी एक आपने क्या करना है, फॉल्टी ऑपरेटर से मेजरमेंट लेने के बाद आपने करेक्ट वन ऑपरेटर से मेजरमेंट लेके आपने दोनों की रीडिंग्स को कंपेयर कर लेना है। तो जो डिफरेंस रहेगा आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो एरर आ रहा है उस सिस्टमैटिक एरर को किस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। और दूसरा आप पास क्या, एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन फैक्टर है, यानी जीरो एरर है, वो आपने फाइंड आउट करना है। जीरो एरर का बताया आपको एक्चुअल पैमाइश से ज्यादा या कम, पॉजिटिव एरर एक्चुअल पैमाइश से ज्यादा है, उसे कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या कर लेना है, ऑब्जर्व रीडिंग से माइनस कर लेना है। और दूसरी इसकी टाइप नेगेटिव एरर बताया है, तो वो भी आपने इसी तरीके से कैलकुलेट करने के बाद आपने ऑब्जर्व रीडिंग में से ऐड कर देना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जीरो एरर जो है अप्लाई कर देंगे, इसे जीरो करेक्शन कहते हैं। और हम ये उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे जो एक पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, सिस्टमैटिक एरर की वजह से या एक्चुअल पैमाइश से ज्यादा हो रही थी या एक्चुअल पैमाइश से क्या हो रही थी, कुछ कम हो रही थी। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, ये सिस्टमैटिक एरर फाइंड आउट कर लेंगे और इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो यूं इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर को भी रिड्यूस कर सकते हैं। 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई ना कोई अनसर्टेनिटी, कोई ना कोई एरर इंस्ट्रूमेंट में भी मौजूद होता है और ऑब्जर्व करने वाले में भी नेचुरल इम्परफेक्शन भी होती है उसमें। तो ये आपके पास क्या सिस्टमैटिक एरर है। तो डी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताया है कि जब हम सिस्टमैटिक एरर को रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये क्या करता है, इट विल इम्पैक्ट द साइज ऑफ योर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सिस्टमैटिक एरर एक खास अमाउंट होता है, यानी वो क्या होता है, प्रैक्टिस में एरर की वजह से होता है जो कि एक्चुअल पैमाने से कुछ ज्यादा होता है या एक्चुअल पैमाने से क्या होता है, कुछ कम होता है। तो कहते हैं ये आपके पास का एक साइज ऑफ जो है ना, आपके पास अनसर्टेनिटी देगा। एब्सोल्यूट, इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, यानी एक आपको साइज देगा। हो सकता है किसी वर्नियर कैलिपर में मे बी एरर क्या है 0.05 मिलीमीटर का हो या पास क्या है 0.5 मीटर का हो, 0.5 मिलीमीटर का हो, 0.1 मिलीमीटर का हो, या सिक्योरिटी गेज में एरर क्या है जो एक खास अमाउंट में एरर है वो मौजूद है, तो वो आप एडजस्ट करते हैं। तो कहता है ये यानी आपको एक साइज दे रहा है जी, यानी एरर का एक साइज दे रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। यानी साइज ऑफ एरर जब इंडिकेट हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी कहते हैं या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है, क्या ये जो आपके सामने मैं डिस्क्राइब करता हूँ, कहते हैं मिसलीडिंग द स्केल ऑन ए ट्रिपल बीम स्केल बैलेंस। कहते हैं आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है ट्रिपल बीम बैलेंस, तो इस पर आप मेजरमेंट ले रहे हैं, इसमें आप कोई मिस रीडिंग कर जाते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट ले रहे हैं, आप मिस रीडिंग कर जाते हैं, क्या ये भी एरर है? या आपके पास दूसरी बात पूछ रहा है, इनकरेक्टली ट्रांसफरिंग data from your rough data table to the final type version in your report दी। यानी आपको एक्टिविटी दी गई, टीचर ने कहा कि डायमीटर वायर फाइंड आउट करें, आप लग गए
तो आपने क्या किया, पहले रफ कैलकुलेशन की, आपने डाटा लेकर उसको आप नीट कर रहे थे टेबल बनाकर, तो कहते हैं जी आपने इनकरेक्ट डाटा, गलत डाटा आपने क्या कर दिया उसमें एंटर कर दिया, तो क्या ये भी एरर में कंसिडर होगा। या आपके पास थर्ड जो पॉइंट आ रहा है, मिस कैलकुलेटिंग रिजल्ट बिकॉज यू डिड नॉट कन्वर्ट टू द करेक्ट फंडामेंटल यूनिट सी। जी आपने मिस कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन में गलती कर ली। तो आपको लास्ट लेसन में मैंने बताया था, वो जो पॉइंट है, पॉइंट मैंने बताया था वो ये था, तो इसमें मिस कैलकुलेशन आप कर देते हैं, यानी आपके पास डाटा आया, आपने फार्मूला को यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल आपने डायमीटर ऑफ वायर फाइंड आउट किया है, तो मे भी हो सकता है आपने जो जो मेजरमेंट्स कैलकुलेट की थी उनको आपने ऐसे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट नहीं किया, या मोस्ट कन्वीनियंट सिस्टम ऑफ यूनिट में से कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्टली ऐसे ही आपने उसमें इंसर्ट कर दी, तो उससे भी क्या आता है, आपके रिजल्ट पे फर्क आ जाता है, आंसर मैच नहीं होता। तो क्या ये भी एक एरर है, मिस कैलकुलेशन बिकॉज यू यूज द रॉन्ग इक्वेशन। तो मे भी हो सकता है आपने रॉन्ग इक्वेशन यूज की हो, यानी वैल्यूज किसी रॉन्ग इक्वेशन में इंसर्ट कर दी हो, तो जिसकी वजह से क्या होता है उसके रिजल्ट पे फर्क आ जाता है। तो क्या ये सारे एरर हैं, यानी मिस रीडिंग करना ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करते हुए, यानी कि आपने मिस रीडिंग कर ली मेरे इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हुए, या आपने इनकरेक्ट डाटा ट्रांसफर कर दिया रीड करते हुए, या आपने क्या कर दिया, मिस कैलकुलेशन कर दी, तमाम यूनिट्स को ऐसे यूनिट सिस्टम में चेंज नहीं किया, या आपने कोई रॉन्ग इक्वेशन यूज कर ली। तो क्या ये सारे पॉइंट्स जो है ये भी एरर में कंसिडर होते हैं। तो डी स्टूडेंट ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो आप बताता चलूँ, ये जो एरर्स मैंने आपको अब डिस्क्राइब किए हैं, ये एरर्स नहीं है, ये आपकी पर्सनल मिस्टेक है, यानी गलत डाटा एंटर करना, या मिस कैलकुलेशन करना, मिस रीडिंग कर देना, या रॉन्ग इक्वेशन इस्तेमाल करना, तो ये आपके एरर्स में नहीं है जी, ये आपकी पर्सनल मिस्टेक है। तो इसको आप जब ध्यान से करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, ठीक हो जाएंगी, ये एरर में कंसिडर नहीं होती जी। तो लिहाजा इनमें फर्क ये है कि एरर जो है, जैसे आप बताया रैंडम एरर है या पर्सनल एरर है, या आपके पास क्या है सिस्टमैटिक एरर है। कहते हैं उन एरर्स में और ये जो आप मिस्टेक कर रहे हैं, इनमें डिफरेंस ये है कि आपने इसे ध्यान से चेक करना है, क्लियर होगी बात जी, ध्यान से काम करना है, यानी आपने मिस कैलकुलेशन नहीं करनी, गलत रीडिंग नहीं लेनी, गलत डाटा ट्रांसफर नहीं करना। जब आप एहतियात से काम करेंगे तो ये जो मिस्टेक है ये ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है अपने एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को बेहतरीन कर सकते हैं। तो रैंडम एरर के बारे में जैसे पहले बता दिया है, तो उसमें आप एवरेज वैल्यू ले लें, इस तरीके से आपका वो एरर भी रिड्यूस हो जाएगा। पर्सनल एरर जो है आपके अपने इम्परफेक्शंस की वजह से आप प्रैक्टिस करेंगे इंस्ट्रूमेंट से लेते हुए, रीडिंग लेते हुए, तो मेजरमेंट लेते हुए, तो इस तरीके से आपकी पर्सनल एरर भी रिड्यूस हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड सेम सिस्टमेटिक एरर, उसमें भी आप केयर करेंगे, यानी आप जीरो एरर फाइंड आउट कर लेंगे और उसे एडजस्ट प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, तो यूँ आपके पास मेजरमेंट एरर में जो एरर है वो रिड्यूस हो सकता है। तो लिहाजा केयर ज़रूरी करनी है, मिस्टेक नहीं करनी, इस तरीके से आप अपनी मेजरमेंट में जो एरर है उसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो सो डी में इससे कंफर्म हो गया कि जो आपकी मिस्टेक हैं वो एरर में कंसिडर नहीं होती जी। अब डी में नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट जी। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स क्या है, तो कहता है लिमिट ऑफ रीडिंग, ये क्या चीज है, कहता है इक्वल टू द स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन ऑफ द स्केल ऑन एन इंस्ट्रूमेंट जी। यानी आप किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोई आप मेजरमेंट ले रहे हैं, कहता है उसके ऊपर जो सबसे छोटी डिवीजन है, सबसे छोटी जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ रीडिंग कहते हैं। आप देखें ये आप पास साइड में एक रूलर मौजूद है, एक स्केल मौजूद है, इसमें देखें 0 से लेके 1 then 2 then 3 then 4, ये आप पास के सेंटीमीटर्स हैं, और इस सेंटीमीटर्स के दरमियान के 10 लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद हैं।
और हर लाइन क्या करी 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक लाइन जो है ये आपके पास क्या है स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है जी। ये स्केल के ऊपर क्या है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या है ये आपके पास क्या है स्मॉलेस्ट आपके पास क्या है ग्रेजुएशन है, यानी एक लाइन जो है वो 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड लाइन जो है दूसरे मिलीमीटर को, फिर तीसरे को, इस तरह सो ऑन। ये जो बड़ी लाइन दरमियान नजर आ रही है 5 नंबर पे ये 5 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर, इस तरह आपके पास 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर के बराबर इससे मौजूद है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो ये एक लाइन है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन जो है तो वो आपको जो रीडिंग बताती है दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रीडिंग जी, यानी ये इस इंस्ट्रूमेंट का क्या है लिमिट है, यानी एक डमीन है, ये आपके पास इससे कम रीडिंग आप नहीं ले सकते जी। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है, कहते हैं कि इक्वल टू द हाफ ऑफ द लिमिट ऑफ रीडिंग, यानी इक्वल टू हाफ द लिमिट ऑफ रीडिंग, यानी एक जो स्मॉल ग्रेजुएशन वो 1 मिलीमीटर की है तो इसे आप हाफ कर लें, आधा कर लें, तो ये आपके पास क्या डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कहलाती है। यानी आपके पास कोई जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है कहता है उसमें जब आप मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, यानी हो सकता है आप उस रीडिंग लेते कुछ आपसे एरर हो गया हो, उससे आपसे गलती हो गई हो, कहते हैं ये उसकी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कहलाती है। यानी एक लाइन है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं और छोटा प्रिसाइज करते हुए काम करते हुए तो क्या हाफ मिलीमीटर क्या लें, उससे नीचे तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। यानी एक लाइन एक ग्रेजुएशन 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, आप उसे कहना चलें ये इससे सेंटर में आ जाए, ये आपके पास क्या हाफ मिलीमीटर हो जाएगी, तो कहते हैं इक्वल टू हाफ द लिमिट ऑफ रीडिंग, यानी एक ग्रेजुएशन स्मॉल ग्रेजुएशन है वो 1 मिलीमीटर के बराबर लिमिट ऑफ रीडिंग कहलाती है। तो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होगी, इसे डिवाइड बाई 2 कर लें, हाफ कर लें, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा उस इंस्ट्रूमेंट में डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी दे देगा। यानी इस इंस्ट्रूमेंट से जब आप मेजरमेंट ले रहे होंगे तो कितनी यानी अनसर्टेनिटी हो सकती है, यानी किस हद तक अनसर्टेनिटी का मतलब है कि किस हद तक उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप क्या कर सकते हैं मेजरमेंट करेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं जी। यानी आपने इस स्केल की मदद से मेजरमेंट ली तो आप इतना कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर या हाफ कर लें, हाफ मिलीमीटर तक इस इंस्ट्रूमेंट से जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें इतनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, यानी 0.5 मिलीमीटर तक क्या हो सकता है उसमें एरर हो सकता है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कहलाती है, गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द प्रिसीजन ऑफ द रीडिंग, यानी ये हमें क्या करती है प्रिसीजन देती है, इन प्रिसाइज मेजरमेंट देती है, हमें इतना यकीन होता है कि यहाँ तक ये रीडिंग ठीक है, यानी 1 मिलीमीटर तक या हाफ मिलीमीटर तक क्या है इसमें एरर हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कहलाती है। तो डिस्टेंस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द साइज ऑफ एन एरर इंक्लूडिंग यूनिट्स, यानी कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपने मेजरमेंट ली है उसमें कितना एरर आ रहा है, साइज ऑफ एरर कितना है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसमें इसकी यूनिट भी क्या होती है इसमें मौजूद होती है, जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल ग्रेजुएशन के 1 मिलीमीटर है, आप कहते हैं हाफ मिलीमीटर तक आप इजीली उसे आप कर सकते हैं मेजरमेंट, या इतनी हाफ मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी अनसर्टेनिटी, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा उस मेजरमेंट की स्केल की अनसर्टेनिटी कहलाएगा। या ये आपके पास है दूसरा कहता है इट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कहता है कि ये आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बराबर होती है, यानी अगर स्केल पर स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन 1 मिलीमीटर की है तो इट्स मीन दैट 1 मिलीमीटर से कम आप मेजर नहीं कर सकते स्केल की मदद से। यानी अगर आप पिछली स्केल पे आप आ जाए तो ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम, ये स्केल है, कहते हैं इसमें एक लाइन जो स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन क्या है वो 1 मिलीमीटर की है, इसका मतलब क्या इस का जो लीस्ट काउंट है इस स्केल का वो क्या 1 मिलीमीटर है जी। तो इसका मतलब क्या होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी आपके पास 1 मिलीमीटर के बराबर होगी। तो ये हमारे पास क्या इस मेजरमेंट की इस स्केल की क्या आ जाएगी अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ये इसके लीस्ट काउंट के इक्वल है जी। कहते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है जी, जिसे ग्रीक लेटर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं।
यानी जब भी आप देखेंगे तो जब मेजरमेंट लेते हैं तो उसके साथ जो लीस्ट काउंट साथ लिखा था प्लस माइनस 1 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर। तो प्लस का मतलब क्या है, ये एक्चुअल से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, और माइनस का मतलब कि एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी कम भी हो सकती है, या ये दोनों पॉसिबिलिटीज क्या है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज में मौजूद होती हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है, यानी साइज ऑफ एन एरर इंक्लूडिंग यूनिट्स, यानी आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट ली है उसमें कितना मिकदार में एरर क्या है मौजूद है, उससे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। और ये आपके पास क्या लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के इक्वल होती है जी। ये आपके पास क्या है प्लस या माइनस हो सकती है, यानी प्लस मतलब एक्चुअल से ज्यादा या माइनस मतलब एक्चुअल से कुछ कम। सेकेंड टर्म आपके पास क्या आ रही है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या है, कहते हैं इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द क्वांटिटी मेजर्ड जी। यानी आपके पास क्या है, ये रेशियो है एब्सोल्यूट एरर टू द क्वांटिटी मेजर्ड जी। ये आपके पास क्या है, जो क्वांटिटी आप मेजर की है कहते हैं एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मेजर्ड। तो जी आपके पास क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल एरर कहलाता है। तो इसमें हमारे पास देख लें कि आपके पास सपोज ये एक डायग्राम में एक स्केल है, तो आपने से जो रीडिंग ली वो आपके पास देख रहे हैं रीडिंग में, तो 2.3 आपके पास क्या है इसमें मौजूद है, 2.3 सेंटीमीटर। तो इसमें आप देखें कि जो लीस्ट काउंट बता रहे हैं, कहते हैं इसमें जो लीस्ट काउंट पॉसिबल है या अनसर्टेनिटी वो क्या आपके पास प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर तक है। तो इतनी क्या है इसमें अनसर्टेनिटी अगर बताई जाए ये एक्सेप्टेबल है। अगर कहा जाए नहीं जी ये आपके पास क्या है 2.3 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अब हम इसको स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन देखेंगे 1 मिलीमीटर की है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं हाफ, क्योंकि 1 मिलीमीटर तो ये एक्यूरेट मेजर कर रहा है, ठीक है। तो इससे कम हाफ कर लें तो क्या होगा, हाफ मिलीमीटर तक हम कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इसमें मौजूद है, जो कि एक्चुअल से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है और एक्चुअल से कुछ कम भी हो सकती है, क्योंकि 1 मिलीमीटर तो ये इसकी लिमिट है, 1 मिलीमीटर के बराबर रख लें, दो दूसरी लाइन के बराबर रख 2 मिलीमीटर हो जाएगा, तीसरी लाइन के बराबर रख 3 मिलीमीटर हो, ये तो उसकी एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी, आप उसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि ये उससे हाफ आपने ले ली तो ये आपके पास क्या है इतनी अनसर्टेनिटी मौजूद होती है, ये प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर, यानी 0.5 मिलीमीटर एक्चुअल से कुछ ज़्यादा हो सकती है, या माइनस क्या है एक्चुअल से कुछ एक्चुअल वैल्यू से कुछ कम हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहे नहीं जी इसकी ये आपके पास क्या है अनसर्टेनिटी 0.005 मिलीमीटर है, तो ये किसी भी लिहाज से पॉसिबल नहीं है, ये एडजस्टेबल नहीं है जी। तो डी स्टूडेंट्स आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।